हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं माध्य, माध्यिका एवं बहुलक और परिसर। ठीक है, यानी कि चार चीज। क्या क्या सीखेंगे आज? माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। क्या आपने पूरे यूट्यूब को छान मारा है, नहीं मिला है शॉर्ट ट्रिक्स? तो आइए हमारे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अगले फ्रेंड को पता चले, ताकि माध्य, माध्यिका इस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए इसको मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20। ठीक है, इसको टोटल जोड़ने पर क्या आएगा? ठीक है, यानी कि कहने का मतलब अंकों का कुल योग बटा में संख्याओं का योग। ठीक है, अंकों का कुल योग बटा में संख्याओं का कुल योग। तो अंकों का कितना संख्या है, हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, 20 10 30। ठीक है, 20 10 30, 30 20 50। तो कितने हो गया फ्रेंड? 50 30 80, 80 40। ठीक है, ये हो गया 30 20 50, 50 30 80, 80 और 40 120। ठीक है, 80 और 40 120। तो 120 बटा में हम लोग क्या लिखेंगे? 120। ठीक है, 120। संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। संख्या 2 2 4 5 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग किस तरीके से कटाएंगे? ठीक है, कैसे कटाएंगे? 100, 100 को आप लोग को तब पता है कि 100 20 बार में कटता है। ठीक है, 100 कितने बार में कटता है? 20 बार में। ठीक है, 20 और ये वाला 4 बार में, 20 और 4 24 हो जाएगा। ठीक है, क्या 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आपको नहीं पता लगा तो चलिए 120 को 5 से अब भागा दिए। चलिए 120। ठीक है, 120 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और ऊपर से उतारे 2 और 0, तो पंचों का 20। तो क्या हो गया? 24। यानी कि आपका 24 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 राइट आंसर हो जाएगा। अंकों का कुल योग बटा में संख्याओं का कुल योग। माध्य के लिए सैंपल ट्रिक्स यही है। ठीक है, माध्य के लिए सैंपल ट्रिक्स यही है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो चलिए हम आपको माध्य पर 2 4 क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद बहुलक बनाएंगे। ठीक है, बहुलक। तो देखिए आपके लिए माध्य पर इतना सारा क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि हमने पहला आपको सोल्व कर कर दिखा दिया, दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा आप लोग सोल्व कीजिएगा। ठीक है, इसमें से भी एक हम बनाकर आपको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, इसमें से उसके बाद किस पर चलेंगे? बहुलक पर। ठीक है, बहुलक पर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है दिया हुआ है, इसके अंदर प्लस आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, प्लस। ठीक है, क्या मानेंगे? प्लस। तो कितना हो गया जोड़ने पर? इस तरीके से जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 1 20। ठीक है, कितने हो गया? 20। तो 20 की 0, उसके बाद 2 2 4, 4 2 6, 6 5, 6 5 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 और 2 16, 160। 160 वाटे में अंकों का संख्या। ठीक है, अंकों का संख्या 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया? 6। तो चलिए 160 वट्टे में 6। ठीक है, 160। ठीक है, 160 लिख लीजिएगा, उसके बाद बट्टे में कितना है? 6। तो देखिए 160। ठीक है, कितना आया था? 160। 160 बट्टे में कितना हो जाएगा? 6। तो इसको कटाएंगे। 6 दूना क्या होता है? ठीक है, 6 दूना 12, 12 का 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ऊपर से उतरा 2। ठीक है, कितना उतरा? 4। ठीक है, 6 दूना 12, 12 4 16, तो 0 और 40। तो इसको 6 से कटाएंगे तो 6 6 का 36। तो यहाँ पर 6 होगा, फिर 40 बचेगा, दशमलव 26.6 इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसको फिर हम भागा करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए 160 में 6 से। ठीक है, तो 6 दूना 12, तो 2 हो गया,
उसके बाद ऊपर से उतरा 12 4 16, तो यानी कि 4 उतरा, फिर ऊपर से 0, ठीक है। तो 6 6 का 36, तो 36 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, 36 36, और यहाँ पर 6, ठीक है, 6, फिर दशमलव, तो 4 बचेगा, ठीक है, यानी कि 26.6 ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब बहुलक पर, ठीक है, बहुलक पर। तो चलिए सेकंड नंबर हम लोग माध्य बना लेते हैं, बना लिए, ठीक है। अब माध्यिका बनाएंगे, उसके बाद बहुलक, उसके बाद परिसर। तो चलिए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 4 3 5 6 7 7 8 3, ठीक है, उसके बाद फिर 7 8 9, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, माध्यिका, माध्यिका मतलब मीडियम, ठीक है, माध्यिका मतलब मीडियम। तो चलिए इसको सिंपली में हम आप लोग को बता दें, तो पहले आप लोग काउंटिंग करेंगे कि ये कितना संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है फ्रेंड, 11 है, ठीक है, कितना, 11 है। तो इसको पहले हम लोग श्रृंखला में सजाएंगे, ठीक है, कैसे सजाएंगे, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में हम लोग सजाएंगे। तो चलिए सबसे बड़ा पहले नहीं बल्कि छोटा से सजाएंगे, सबसे बड़ा नहीं बल्कि छोटा से। तो छोटा इसमें क्या है, 3 है, ठीक है, 3 है, उसके बाद क्या है, 4 है, 4 कितने बार है, तो एक बार, 3 कितने बार है, 2 बार, तो यहाँ पर फिर 3 लिखेंगे, ठीक है, डबल 3, उसके बाद क्या लिखेंगे, 4, उसके बाद क्या लिखेंगे, 5, ठीक है, 5, उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 के बाद 6, देखिए एक बार है, ठीक है, तो 6 एक बार लिखेंगे, उसके बाद क्या है, 7, 7 कितने बार है, 3 बार है, तो 7 7 7 3 बार लिखेंगे, उसके बाद 8, 8 देखेंगे 2 बार है, तो 8 एक बार, और ये 2 बार, 9 कितने बार है, एक बार है, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है, 9 लिख देंगे। अब इसको गिनने पर कितने आया था, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लोग इसको बांट लेते हैं, 11 है तो 10 में 2 भागा कर देंगे, तो यानी कि 5 5 हो जाएगा। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, 5 गो काटेंगे, ठीक है, 5 गो, 6 तक कट जाएगा, 3 डबल 3 कट जाएगा, 4 5 6 कट जाएगा, ठीक है, 2 2 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कट गया। अब 5 इधर से काटेंगे, ठीक है, तो डबल 8 डबल 7 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 9, ठीक है, 9 भी कट गया, तो 9 देखिए यहाँ पर कोना में है, 9 8 8 डबल 7 कट गया, तो 7 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 7 आपका राइट आंसर हो गया। मीडियम नंबर इसी को कहते हैं, ठीक है, इसी को मीडियम नंबर कहते हैं। तो चलिए अगर आपको और इसमें डाउट होगा कि अगर दोनों ओर से एक भी नंबर नहीं बचा, तो ठीक है, दोनों ओर से एक भी नंबर नहीं बचा, कहने का मतलब 10 रहता, तो 5 इधर से भी कट जाता, 5 इधर से, तो क्या आंसर 0 होता, नहीं, बिल्कुल 0 नहीं होता। तो चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। दूसरा गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 क्वेश्चन है। तो चलिए 10 वाला ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो चलिए ये 6 है, यानी कि 3 3, ठीक है, 3 3, इधर से 3 इधर से 3 कट जाएगा, ठीक है, तीनों कट जाएगा। तो हम लोग को मीडियम नंबर ढूंढना है, क्या, मीडियम नंबर। तो देखिए इसको पहले हम लोग बढ़ते क्रम संख्या सजा लीजिए। तो 12 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 32 है, 32 के बाद जो है यहाँ पर 34, ठीक है, इसको सजा लेते हैं पहले। इसको सजाएंगे कैसे, यहाँ पर 12, उसके बाद क्या लिखेंगे, बड़ा है 23, तो यहाँ पर 23, उसके बाद क्या है बड़ा, 23 के बाद 32, उसके बाद बड़ा क्या है, 32 के बाद 34, उसके बाद बड़ा क्या है 45, उसके बाद बड़ा क्या है 54। तो इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद 3 इधर से काटेंगे, पहले गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है, तो 3 इधर से भी कट गया और 3 इधर से भी कट गया, तो बचा का एक भी नहीं, तो बचा क्या, एक भी नहीं। तो इसको तीर दे देते हैं यहाँ से, ताकि आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से तीर हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप लोग को समझना है, ठीक है, क्या समझना है कि
क्या दोनों ओर से बराबर हैं तो आंसर क्या इसमें से कुछ भी नहीं होगा? होगा। तो देखिए यहाँ पर सॉरी गलती से लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, लिखा गया है 34, ठीक है, तो इसको क्या लिखना था? 32, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना था? 32, तो यहाँ पर हम लोग 32 लिख देते हैं, ठीक है, 32, और 32 और 34 को जोड़ लेंगे, ठीक है, 32 और 34 को जोड़ लेंगे आपस में, 32 और 34 को, तो 32 34 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 4 2 6 और 3 3 6, 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट्टा में 2, बट्टा में 2 लेना है, ठीक है, कैसे? 66 बट्टा में 2 लड़के 3 3 यानी कि 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट्टा में 2 से कटाना है, ठीक है, बट्टा में 2 से। तो चलिए फिर से इसको समझ लेते हैं, ठीक है, इसको कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है, तो चलिए इसको ही सजा लेते हैं, ठीक है, इसको सजा लेते हैं। इस पर आप लोग एकदम कंफर्म समझ जाइएगा। 4 4 2 बार है तो 4 4, 6 है, ठीक है, पहले 2 है तो 2 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, 2, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद बड़ा 6 है, 6 के बाद बड़ा क्या है? 7 है, 7 कितने बार है? 2 बार है। उसके बाद 8 कितने बार है? तो 8 एक बार है। 9 कितने बार है? तो एक बार है। तो फिर गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक और छूट रहा है, ठीक है, क्या छूट रहा है? अब देखते हैं, 3, 3 छूट रहा है, ठीक है, क्या छूट रहा है? 3, तो 3 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 के बाद यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा। इसको थोड़ा और बढ़िया से कलरफुल में सजा लेते हैं। 2 3 4 4 6 6, उसके बाद 7 7, उसके बाद 8 9, सज गया। अब क्या करेंगे? इधर से 5 काट देंगे, इधर से 5 काट देंगे, ठीक है, 2 2 4 5, इधर से 5 इधर से 5, तो बीच वाले यहाँ पर लाइन खींच देंगे और एक इधर से जोड़ देंगे, एक इधर से जोड़ देंगे, तो 6 6 12, ठीक है, 6 6 12 हो जाएगा, और 12 बटे में 2, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर 6 हो जाएगा। चलिए अब बहुलक, बहुलक इसी पर समझ लेते हैं। बहुलक का आंसर डायरेक्ट आप लोग मार सकते हैं कि 6 2 बार है, ठीक है, 6 2 बार है, 7 2 बार है। तो चलिए बहुलक के लिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। बहुलक के लिए बहुलक में आ जाते हैं, इस पर भी हालांकि आंसर बन जाएगा, ठीक है, तो इस पर आप लोग माध्यमातिका और सॉल्व कीजिएगा। और अगला देखते हैं। तो चलिए इसमें आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, क्या? आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है हम लोगों का। तो चलिए इसको सजा लेते हैं, इसको उसी तरीके से सजाएंगे, 2 2 3 3, इसको इस तरीके से सजाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 3, यहाँ पर लिख देंगे 2, देख लेंगे कितने तक अमाउंट है, 9 तक है, तो 2 3 4 5 5, उसके बाद बराबर, 2 कितने बार है गिन लेंगे, तो 2 1 2 2 3, 3 बार है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 4 कितने 3 कितने बार है? तो 1 एक बार है तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। 4 कितने बार है? 2 बार है, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। अब 5 कितने बार है? 5 एक बार है, ठीक है, 5 एक बार है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद 6 कितने बार है? 6 भी 2 बार है, ठीक है, 6 भी 2 बार है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद 7 कितने बार है? एक भी बार नहीं है, तो 8 कितने बार है? एक बार है, तो 8 पर 1, और 9 कितने बार है? तो एक बार है। तो इसमें का बहुलक कहता है बारंबारता, ठीक है, क्या कहता है? बारंबारता। इसमें बारंबारता के मतलब बार बार कौन सा संख्या आ रहा है, ठीक है, बार बार कौन सा संख्या आ रहा है। तो बार बार देखिए, 2 आया, फिर 2 आया, यहाँ से यहाँ पे, यानी कि 3 बार, 3 बार 2 2, यानी कि भारी संख्या में 2 है, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए परिसर को हम लोग इसी पर हल कर लेते हैं, क्या?
परिसर को इसी पर हल कर लेते हैं। तो चलिए इस पर परिसर को हल करते हैं। तो देखिए परिसर क्या कहता है, परिसर कहता है बड़ा में से छोटा को घटाना, ठीक है। क्या कहता है, बड़ा में से छोटा में से घटाना, ठीक है। तो देखिए इसके लिए इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है और सबसे छोटा संख्या कौन है, इसी को हम लोग निकालना है। तो सबसे बड़ा संख्या लोग रहा है 9 और छोटा संख्या 2, ठीक है। छोटा संख्या 9, तो 9 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी पर दूसरा को बनाते हैं। क्या, दूसरा को बनाते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पर एक संख्या लिख देते हैं हम आपके सामने। आप लोग क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल देते हैं आपके लिए, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर लिखा रहे 5, ठीक है, 5 यहाँ पर लिखा रहे 5, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा तो कैसे बनाएंगे यही आप लोग को देखना है, ठीक है। यहाँ पर है 5, उसके बाद रहे 6 7, उसके बाद रहे -9, क्या रहे -9 रहे, ठीक है, -9। उसके बाद क्या रहे 8 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद रहे यहाँ पर 7, उसके बाद -3 रहे, ठीक है, -3। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा संख्या क्या है, 35 है या क्या है, 20 है या क्या है, तो 9 है। सबसे बड़ा संख्या 9 है, तो माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में ये संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे -9, उसके बाद डॉट में, ठीक है, इसको घेरा में बंद करेंगे -9। उसके बाद क्या है सबसे छोटा, सबसे छोटा जो है क्या है 3 है, तो 3 भी क्या है माइनस में है, 3 भी माइनस में है, तो -3। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, -9 गुने -3, तो माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस यानी कि हो जाएगा प्लस। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ने पर क्या आ जाएगा 12। तो आपका इसमें 12 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 12 राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत। आप लोग टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।